नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को अच्छे से खाना खिलाती थी और एक पुत्र को उन सबका झूठा खिलाती। एक दिन उस 7वें पुत्र की पत्नी बोली, स्वामी, आपकी माता आपको झूठा बचा हुआ भोजन कराती है। वह बोला, मैं जब तक नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। उस दिन वह अपनी माता के साथ रसोई में गया और बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं यहीं लेट जाता हूँ। तो वह अपने आँख पर पतला कपड़ा डालकर लेट गया और सब देखने लगा। उसकी माता ने सब पुत्रों को खाना खिलाकर उनका बचा हुआ भोजन एक थाली में परोसा और उस बेटे को बोला कि उठ जा बेटे, खाना तैयार है। वह बेटा बोला, माँ, मैंने सब देख लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल का जाता है, आज चला जा। अब वह अपनी पत्नी से बोला, मैं जा रहा हूँ और धन कमा कर ही लौटूंगा। उसके बाद उसकी माता ने भी उसको जाने दिया और माता ने जब बोला कि अब जा रहा है तो चला जा। पत्नी ने बोला, स्वामी, कोई अपनी निशानी मुझे दे दो। पति बोला, मेरे पास तो ये अंगूठी है, तू वो ले ले। फिर पति बोला, तू भी अपनी कोई निशानी दे दे। पत्नी ने बोला, मेरे घूपर बड़े हाथ हैं। पति के पीछे थाप उसने मार दी और वह चल दिया। जब दूर देश पहुंचा तो वहाँ एक जो साहूकार था उसको वो दिखाई दिया। उसने साहूकार से बोला कि आप मुझे अपने पास काम के लिए रख लीजिए। अब साहूकार को भी काम करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो उसने थोड़े ही दिनों में सारा काम काज समझ लिया। दिनों दिन वह तरक्की करने लगा और साहूकार ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को मैं अपने साथ साझीदार बना लूँ। वो लड़का जो है 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब उधर उसकी बीवी के साथ बहुत दुख हो रहा था। सास ससुर घर के सभी दुख उसे करने पड़ रहे थे, सारे काम करवा रहे थे और उसके साथ बहुत दुख हो रहा था। और खाने में भूसे की रोटी और नारियल के खोपे में पानी देते थे। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने गई तो उसने देखा कि बहुत सी महिलाएं व्रत कर रही हैं। उसने व्रत के बारे में पूछा तो सबने बताया कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं और इसके जानने के लिए उसने सबसे पूछा कि यह कैसे किया जाता है। मैं भी ये व्रत अवश्य ही करूँगी। अब रास्ते में उसने लकड़ी बेचकर गुड़ चना खरीदा और शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने माता से प्रार्थना की कि माता, मेरा दुख दूर करना और मेरे पति को वापस भेज देना। माता को दया आ गई। अब एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पैसे आ गए। सब हैरान हो गए थे। अब वह बोलने लगे कि अब तो माता के आने से देखो, अब तो पैसे भी आ गए हैं, अब हमें कौन पूछेगा। अब वह माँ के आगे रोने लगी। माँ, तुमसे मैंने पैसे तो नहीं मांगे थे, मैंने अपना पति मांगा था। अब माता रानी ने उस लड़के को स्वप्न में याद दिलाया कि तेरी पत्नी तेरा इंतज़ार कर रही है। वह बोला, माँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, यहाँ पर कितना सारा काम है, परदेश की बात है। माँ ने बोला, सवेरे उठ, नहा धो और घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जा और दंडवत धोकर दुकान पर बैठने के बाद तू देखना, तेरा जो सारा कर्ज है वो चूक जाएगा। और ऐसा ही हुआ जो माता ने बोला था। वहीं उसकी बीवी लकड़ी लेकर जा रही थी। धूल उड़ती देखकर माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ, अब ये मैंने क्या कर दिया है माँ। माँ ने बोला कि बेटा, प्रकट होकर माता बोली, बेटा, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले, तेरा पति आ रहा है। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मंदिर में रख देना और तीसरे को अपने सर पर रख देना। तेरे पति को जब ये लकड़ी के लट्टे दिखाई देंगे तो उसे मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिल लेगा। तो उस लकड़ियों को बोझ उठाना और बोलना कि भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो। माँ की बात करके उसने ऐसा ही किया। जब उसने देखा कि उसका पति आ गया है तो उसने वही किया जो माँ ने उसको बोला था। अब माँ ने बोला, तेरा पति आया है, आजा अंदर बैठकर खाना पीना खा, तू ऐसा क्यों बोलती है। तो माँ ने जब बोला, उसके बाद पति बोला, माँ, मैंने तुझे भी देख लिया है और इसको भी देख लिया है, तो मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। अब उसकी माँ ने उसको ताले चाबी की दे दी चाबी और वह साथ में वहीं रहने लगे। अब माता का शुक्रवार आया। उसकी बीवी ने बोला, स्वामी, मुझे उद्यापन करना है। उसके पति ने बोला, ज़रूर करो। अब उसने सबको बुलाया। जेठ जेठानी सब आए, सबको प्रेम से खाना खिलाया और अब जेठानी के बच्चे जिद करने लगे कि हमें
दही खानी है। पति ने मना कर दिया। बच्चों ने पैसे मांगे तो उसने पैसे दे दिए। बच्चों ने जाकर इमली खरीद ली, जिससे माता नाराज़ हो गई और उसके पति को राजा के जो दूत थे वो पकड़ कर ले गए और जेल में डाल दिया। अब वह रोती बिलखाती माता के पास गई और बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली कि बेटा अब एक काम कर, तू अगली बार शुक्रवार का व्रत करना और उसमें ध्यान रखना। अब उसने अगली बार माता का व्रत किया और उद्यापन करने के लिए सबको बुलाया। अब जेठानी पहले से ही जानती थी कि खट्टा नहीं खाना है, पर उसने अपने बच्चों को पहले ही बोल दिया था तुम जाते ही खट्टा मांगना। लेकिन उसने बोला तुमको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। और ब्राह्मणी के बच्चों को भोजन कराकर उसने उनको एक एक फल देकर विदा किया। इसी प्रकार से जो माता के इन व्रत का उद्यापन करेगा, माता का व्रत करेगा, उसके माता रानी सारे मनोरथ पूरे करेगी। आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से इस महिला की सारी मनोकामनाएं माता ने पूरा की है, उसी प्रकार सबकी मनोकामनाएं माता पूरी करे। संतोषी माता की जय। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।